वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, रे आए हैं। रे, आप कैमरा ऑन रखेंगे? अच्छा, हेलो हेलो। कैसे हैं गालिब आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। आप कैसे हैं? हैप्पी फ्राइडे। हाँ जी, हैप्पी फ्राइडे सर। क्या हाल है? कुछ बातें करनी थी आपसे। एक तो ये जो साहब आए थे कुछ देर पहले कि जी ये आप इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट मैंने बहुत से लोगों से सुना है और एक बहुत ही फ़िज़ूल किस्म का पॉइंट है। वो पर्सनली इस बात को ले रहे हैं कि आप इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हो, ये कह रहे हैं। और हमें महसूस हो रहा है और आप इसके बारे में बात ना करें। और इसी तरह अगर आप हिंदुइज़्म को क्रिटिसाइज़ करेंगे या किसी और मज़हब को, तो वो भी यही बोलेंगे कि आप हमें पर्सनली क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन एक बात अगर सोची जाए, तो इस्लाम 7वीं सदी की एक इजाद है। तो ना तो उसका बाप उस वक़्त ज़िंदा था, ना तो उसका दादा ज़िंदा था, ना तो उसका परदादा ज़िंदा था। तो उसका लुच कहाँ से आ गया बीच में? हम रिलिजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक लेजिटिमेट फ़ील्ड ऑफ स्टडी है। रिलिजियस क्रिटिसिज़्म, तनकीद मज़हब की करना एक लेजिटिमेट फ़ील्ड है। जैसे आप अदब की तनकीद करते हैं, आप मौसीकी की तनकीद करते हैं, आप साइंस की भी। अब आपके सामने है, अभी कुछ अरसा पहले ही आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो दोबारा से साबित हो गई। इसके बावजूद कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसमें अभी हैं कई ऐसी चीज़ें जो कि साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करती। तो साइंस तक की तनकीद होती है। आपको पता है कि थ्योरी, चाहे वो साइंटिफिक हो या साइंटिफिक हाइपोथेसिस हो, उसको डिसप्रूव किया जाता है। और वो जब तक उसको डिसप्रूव ना किया जाए, वो सही ही समझी जाती है। तो जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि हगना और मूतना और पादना और रात को अगर आँख खुल जाए 3 बजे, तो फिर नाक में पानी डाल के पानी को बाहर फेंकना क्योंकि नाक के अंदर जिन रहता है। उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हैं? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर आपके नबी मेराज बुराक पे बैठ के गए थे, तो अगर वो रॉकेट था, तो कहाँ है फ़ॉर्मूला? आप कहते हैं कि जी कुरान एक साइंस है और ये है, तो क्यों नहीं था कुरान में कि या अय्युहल मोमिनीन हादिहिल साइंस, या अय्युहल मोमिनीन ये ले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या अय्युहल मुस्लिमून ये ले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फिर उसको लोग डार्विन की थ्योरी ना कहते ना, फिर लोग उसको अल्लाह की थ्योरी कहते। तो जब इन किताबों में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, और नबी ने भी कहा था कि ये तो एक किताब ही एक करिश्मा है, मुझसे तुम तवक्को मत रखो कि मैं करिश्मे तुम्हें दिखाऊँ। तो फिर लोग क्यों ढूँढते हैं इसमें साइंस? दूसरी बात, ये थोड़ी-सी दुःख वाली बात है, मैंने आपको एक लिंक भेजी है प्राइवेट चैट में, जो कि ये जो निहंग केस हुआ है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। अगर आप उसको देखें, तो बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि जो कमेंट्स हैं लोगों के। ये आ गई है स्क्रीन पे। Some Sikhs celebrate the brutal murder of Lakhbir Singh. अब ये जरा कमेंट्स देखें आप, गालिब साहब। Panath was asking for this action from so long. Now need of the hour is to support Nihang Singh. Stay strong, happy Dasara to Singh's style. और ये ठीक है, I देखें hope आप, all the Nihang Singhs will be protected and given proper legal aid. We all should stand by them and the culprit deserved what he got. ठीक है जी, ये देखें, ये बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुसलमान बोल रहे हैं। पंथ was asking for his action. हाँ, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, फिर ये क्या कहता है? Whoever who tries to insult Guru Granth Sahib Ji shall face this. In past, many people who tried to insult Guruji were handed over to the police, but no action was taken against them. So it was necessary to make example out of ये तहरीक बैक का नारा है जी। वो भी हर वक्त ये कहते हैं रसूल और कुरान की
बेहुरमती करने वाले जो हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो अदालतों से छूट जाते हैं, इसलिए उनको कत्ल किया जाए। ठीक है, इंडियन स्टेट हैज फेल्ड टू सर्व जस्टिस इन सैक्रिलेजियस केसेस, सिक्स हैड गिवन देयर लाइव्स एंड इवन टेकन टू फॉर द ऑनर श्री गुरु ग्रंथ साहब। देखेंगे अब सारा कुछ जो है ये आ रहा है, फिर यहाँ पे ट्रिगर वार्निंग, और ये मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा है, बट एनी हाउ ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है सारे का सारा जो कुछ हुआ है। अब इसको मैं जब देख रहा था तो एक तो मुझे अफ़सोस हो रहा था क्योंकि मैं सिखों के साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ खाना खाया है। तो जिन सिखों को मैं जानता हूँ वो तो खुद उनके अगर कमरे में एक बिस्तर होगा तो वो बोलेंगे नहीं जी तुसी बिस्तर ते सो जाओ ते मैं ज़मीन ते सो जाऊँ। तो ये जो सिख जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये आप देख लें, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जिहादी मेंटालिटी है। और जब जहालत और इंतहा पसंदी के ऊपर आप मज़हब का तड़का लगा देंगे, तो यही निकलेगा। और सबसे दिलचस्प बात गालिब साहब ये है कि ये गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती, वैसे तो कोई किताब की क्या बेहुरमती होगी, किताब प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, ये भी एक बहुत ही फ़ज़ूल सी बात है। उसके पीछे आप एक इंसान को आप इस तरह उसको आप टॉर्चर करें। लेकिन ये गालिब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था। दिस वाज़ ये 2 और किताबें हैं और ये उनमें से एक किताब है जिसे आप जैसे कह लें कि जैसे मुसलमान आजकल आयशा और उमर पे भी निकल आते हैं कि जी उनकी बेहुरमती हाँ, होगी, क्योंकि वो उनको एक कॉम्प्लेक्स है कि हर किसी को खुदा बना देते हैं। हम्म, उमर को भी खुदा बना दिया, आयशा को भी खुदा बना दिया, अली को भी खुदा बना दिया और ये भी कर रहे हैं। वो गुरु ग्रंथ नहीं थी, वो दूसरी किताब थी। और जो सिख मेनस्ट्रीम सिख है, वो भी कहते हैं कि ये एक माइनर किताब थी, क्योंकि आपको पता है 6 इनके गुरु थे, जिनमें से गुरु हम्म, नानक वाज़ द फर्स्ट। उनके 6 के बाद और 4 भी आते हैं और ये उन 4 में से किसी एक की लिखी हुई किताब है। और सेम आप देख लें, जैसे इस्लाम में शिया इस्माइली शिया हैं और डिफरेंट फ़िरके हैं, यहाँ पर भी बन जाते हैं। तो मज़हब का ये मसला हमेशा रहता है कि कोई उस चीज़ पे कभी भी मुत्तफ़िक नहीं होता कि कौन-सा खुदा, हम्म, कौन-सा वाला खुदा, कौन। और जो कहते हैं, जब जैसे कल-परसों वो बड़े अच्छे मुसलमान भाई थे, उन्होंने आपको फ़ोन किया और आपने ठीक-ठाक उनको क्या कहते हैं, उनकी छिछोल भी की और बिल्कुल सही की। क्योंकि वो ऊपर-नीचे वो कलमबाज़ियाँ लगा रहे थे, बजाए बात को एड्रेस करने के कि खुदा पे बिलीव, तो कौन-से खुदा पे बिलीव भाई? आपके मुसलमानों में कौन-सा एक खुदा है? आपके मुसलमानों में कौन-सा एक नबी है या एक स्कूल ऑफ थॉट है? अच्छा, तो ये बड़े अफ़सोस की बात है। तीसरी बात या चौथी बात, मैं आई एम नॉट काउंटिंग, आपका अब्बास हैदर का जो इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा था हम्म, और मैंने अब्बास को भी इसी तरह डिस्कवर किया। लेकिन अब्बास ने परवेज़ हूद बॉय के साथ एक इंटरव्यू अभी किया, कल कल ही की बात है। तो प्लीज़ अच्छा, उसको मैंने भी देखा नहीं देखिएगा। है, मैंने नहीं बहुत देखा अच्छा अभी तक। इंटरव्यू था। परवेज़ हूद बॉय की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो पाकिस्तान में रह के भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब्बास के जो सवाल थे वो बिल्कुल एक शरिया के पर्सपेक्टिव से, एक तालिबानी किस्म के पर्सपेक्टिव से, एक इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव से वो सवाल थे। और परवेज़ डॉक्टर हूद बॉय ने बार-बार ये कहा कि भई कौन-सा वाला इस्लाम, इज्तिहाद की जो वो बात कर रहे हैं, किसको इज्तिहाद करने का हक है? जमहूरी तौर पे तो इज्तिहाद नहीं होता ना। आपसे या हमसे तो कोई आके पूछता नहीं है ना कि भई आप की क्या राय है जो आपके साथ गालिब जो हुआ, जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई, आपकी क्या राय है? आपको क्या डैमेज मिलने चाहिए? ये तो सेक्युलर निज़ाम में होता है ना, जहाँ हाँ, सबके पास रिकोर्स होता है कि वो लॉ के पास जाएँ, वो किसी को अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, फ्री स्पीच की बाउंड्रीज़ होती हैं। तो जब अब्बास ने डॉक्टर हूद बॉय ने अब्बास को बहुत अच्छे से स्कूल किया, बड़े प्यार से, लेकिन किया ज़रूर स्कूल। और अब्बास हम्म, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अब्बास की, लेकिन ही वाज़ नाइव। उनके सवालों में एक इमैच्योरिटी थी और वो बार-बार इस्लामी रियासत की बातें कर रहे थे। तो ये इंटरव्यूज़ हमारे सब व्यूअर्स को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें
डॉक्टर हूद बॉय ने जो कमजोरी है इस्लामी निज़ाम की वो बहुत खूबसूरती से बयान की है और लोगों को सोचने पे मजबूर किया है कि क्यों नहीं ये चलता इस्लामी निज़ाम और बार-बार यू आर पंचिंग योरसेल्फ इन द फेस। अब देखिए ना, एक बच्चा जो है किसी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अगर एक दफ़ा उँगली डालता है तो उसको समझ में आ जाता है कि भई ये हाँ। मुझे शॉक लगेगा। अब वही बच्चा बार-बार इसमें नहीं तो उसमें, भई नतीजा वही निकलना है। आपका चलें सर, मैं शरीर ना आई एम सॉरी, मैं अब 5.25 घंटे पे जा रहा हूँ। महलीज की स्ट्रीम उधर शुरू हो गई है और मैं महलीज को तंग नहीं करना चाहता, तो मैं ज़रूर आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूंगा। आपने ज़रूर, बड़ी अच्छी ज़रूर। बात की। आई होप कि आपके ज़्यादातर पॉइंट जो है ना वो हो गए हैं। तो बस जी, जी, एक शख्स बिल्कुल, और थैंक है यू। जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं एंड कर रहा हूँ उसके बाद। ठीक है जी, तो चलें, मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू कोई रन। बात नहीं, नहीं, ठीक नहीं, है, करेंगे फिर थैंक यू बात। सो ओके मच, ओके, थैंक यू। बाय 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 बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।